छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात करते हैं अहम खबर के साथ। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जारी है और हर पल पहले से ज्यादा विस्फोटक होता जा रहा है। दोनों तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ईरान के बीच युद्ध का आज 7वां दिन है। आसमान में मिसाइलें गरज रही हैं, ड्रोन बम बरसा रहे हैं। इजराइल और ईरान के शहर धुआं हो रहे हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान का प्रतिशोध चरम पर है। ईरान ने पहली बार इजराइल पर सजिल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ईरान की तरफ से सजिल बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का वीडियो भी जारी किया गया। सजिल मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। सजिल मिसाइल हमले के बाद इजराइल में दहशत का माहौल है। ईरान ने इजराइल के 4 शहर तेल अवीव, हाइफा, बेत शियान और अशदोद पर हमला किया। ईरान की सेना ने इजराइल पर 25 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए और 15 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया। ईरान के हवाई हमलों में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। אזרחי ישראל היקרים, אנחנו ביום השישי של מבצע עם כלבי. אנחנו יצאנו למבצע הזה כדי להסיר 2 איומים קיומיים על מדינת ישראל. איום הגרעין ואיום הטילים הבליסטיים. אנחנו מתקדמים צעד אחר צעד להסרת האיומים הללו. जवाब हमले कर रहा है। ईरान के कई शहरों को इजराइल ने निशाना बनाया है। ईरान के तेहरान, परचिन, तबरीज और इस्फहान पर इजराइल ने जोरदार हमला किया। इजराइल के 60 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान पर हमला किया। 20 से ज्यादा ठिकानों पर ईरान की तरफ से बमबारी की गई। इन हमलों में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ईरान के तबरीज पर इजराइल के विध्वंसक हमले की तस्वीर बता रही है कि इजराइल कितनी मजबूती से हमले कर रहा है। तबरीज में इजराइल ने मिसाइल अटैक किया, जिसे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर हवा में ही नष्ट कर दिया। ईरान के इस्फहान में इजराइल ने IRGC पोस्ट पर हर्मेस ड्रोन से अटैक किया। ईरान ने इजरायली ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया। ईरान ने इजराइल में कैसे मचाई तबाही, ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव में कितना नुकसान पहुंचाया, देखिए TV9 संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन जहां लगता है कि पूरा का पूरा मोहल्ला ही जो है ईरानी मिसाइल के चपेट में आ गया है। जिस वक्त ईरान में आप इजरायली फाइटर जेट से लगातार हमले देख रहे हैं, ठीक उसी वक्त इजराइल में क्या हाल है, तेल अवीव में क्या हाल है, इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर उसे देख सकते हैं। और यहाँ चारों तरफ जब आप नज़रें घुमाते हैं तो आपको ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं दिखती है जो कि इससे प्रभावित नहीं रहा है। तो सबसे पहले सामने की इस बिल्डिंग को आप देखते हैं, इस बिल्डिंग के साथ में लगे जो दूसरा बिल्डिंग है उसे भी आप देखिए, फिर तीसरी बिल्डिंग को देखिए, चौथी बिल्डिंग को देखिए, और फिर मैं अपने कैमरा सहयोगी रोहित को कहूँगा कि वो 5वीं बिल्डिंग को भी दिखाए। और फिर इस 5वीं बिल्डिंग के बाद आप फिर लेफ्ट में जाते हैं तो देखिए ये 6ठी बिल्डिंग आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। लेकिन इसके ठीक बाद अगर मैं आपको दिखाऊं 7वीं बिल्डिंग, देखिए इस ऊंची बिल्डिंग में जिस वक्त मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इस ऊंची बिल्डिंग की हालत देखिए, इसके एक एक फ्लोर की स्थिति को आप देखिए। इस बहुमंजिली इमारत के शायद ही कोई फ्लोर बचा है जहां पर कि मिसाइल का प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन आप गौर कर रहे होंगे कि ये सब जो इलाका है ये रेजिडेंशियल इलाका है जहां पर काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन इसके बीच में अब अगर आप कहेंगे कि इसकी खासियत क्या है, तो इसकी खासियत यह है कि ये तेल अवीव के सेंट्रल लोकेशन में मौजूद है, जहां पर जाहिर है बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी हैं। लेकिन ये एक रेजिडेंशियल इलाका है जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं तबाही के वो निशान जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।